ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली सरकार सस्पेंस बरकरार। जी हां, सवाल आज यही है जीरो आवर में और हम चर्चा लगातार आगे भी करेंगे इसको लेकर कि किस तरह की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एलजी की कोशिशों को सराहा भी है और देश में पहले भी अल्पमत की सरकार बनी है, ये बात भी कोर्ट की तरफ से कही गई है। और अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो इस पर जल्द से जल्द अमल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में सरकार पर सस्पेंस जो है वो बरकरार है, लेकिन कोर्ट ने आज क्या कहा है वो हम आपको यहां बता रहे हैं कि दिल्ली में अल्पमत की सरकार अगर संभव है तो इस पर विचार किया जा सकता है। ये एलजी को कहा भी गया है कोर्ट की तरफ से। और 11 दिन की मोहलत, 11 दिन का समय है, सुनवाई 11 दिन के लिए टली है। 12वें दिन जो है जो कोशिशें हैं वो 12वें दिन तक कामयाब होनी चाहिए और इसका रास्ता तलाशने की कोशिश भी एलजी की तरफ से की जानी शुरुआत हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक का निमंत्रण भी दिया जाएगा और सभी दलों को बुलाकर इस पर राय मशविरा भी किया जाएगा। तो हमारी इनपुट एडिटर रूबी अरुण जी हमारे साथ इस चर्चा में है। रूबी जी, 11 दिन का वक्त है और 11 दिनों में जो संभावनाएं हैं, जो समीकरण हैं, इन सबको देखते हुए एक रास्ता तलाशना होगा। जी बिल्कुल, रास्ता तलाशना होगा, लेकिन रास्ता तलाशना बहुत मुश्किल होगा। नजीब जंग की जो पिछले दिनों की जो उनके मंशा पे शक उठाए जाते रहे हैं, सवाल किए जाते रहे हैं कि वो भाजपा की सरकार बनवाना चाहते हैं, उसके मद्देनजर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग हमेशा से आम आदमी पार्टी ने की है, अरविंद केजरीवाल ने की है। और अब रास्ता यही है कि नजीब जंग सर्वदलीय बैठक बुलाए। सर्वदलीय बैठक में यही 3 मुख्य दल होंगे, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सरकार अभी नहीं बनाना चाहती, अल्पमत की सरकार बनाने से वो डर रही है और वो चुनाव में भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे ये लगता है कि अभी दिल्ली की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। उसकी मानसिकता अभी भी आम आदमी पार्टी की जो के सिद्धांत है, जो उसूल है, उनके समर्थन में है। तो इस लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है नजीब जंग के लिए। हालांकि कोर्ट ने उन्हें वक्त दिया है और 2 रास्ते दिए हैं कि अगर सर्वदलीय बैठक में ये बात पारित हो जाती है, लोग प्रस्ताव मान लेते हैं कि अल्पमत की सरकार बने, तो फिर वो कोर्ट को सूचित करें। और अगर ऐसा नहीं होता है, चुनाव होने की संभावना होती है, तो फिर वो राष्ट्रपति से बात करें, उन्हें वो सूचना दें। जो स्थितियां दिख रही हैं राजीव इस वक्त, वो चुनाव की तरफ इशारा ज्यादा कर रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और वो तमाम तरह के सवालों के घेरे में आए, कटघरे में खड़े हो गए, लोगों ने उन्हें जिम्मेदारी से भागने वाला व्यक्ति बताया, तो वो उस कलंक को धोना चाहते हैं। वो फिर से अपने आप को संजो के खड़े हुए हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं अपनी ताकत भारतीय जनता पार्टी को कि दिल्ली में अभी भी उनके समर्थक हैं और वो अपने बूते सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस भी इस बात में उनका समर्थन कर रही है। कांग्रेस भी यकीनन वो कतई नहीं चाहेगी कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टियां चाहेंगी कि चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि चुनाव हो। स्थितियां ऐसे ही खींचती रहे और फरवरी में जाकर के चुनाव हो। 2-3 महीने में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है कुछ ऐसे जनहित के काम कर दे जिसका असर लोगों के जहन पे पड़े, खासकर दिल्ली की जनता पे पड़े, और दिल्ली की जनता ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उसकी सरकार अगर दिल्ली प्रदेश में बनती है तो ये आम जनता के हितों के अनुकूल होगी। तो वो ये वक्त चाह रही है। तो ऐसी स्थिति में कश्मकश होगा और वो बात घूम फिर के फिर वहीं पे राजीव आ जाएगी। तो कि अनुकूल परिस्थिति का इंतजार कर रही है बीजेपी। 2-3 महीने का वक्त शायद वो चाहेगी, इसलिए चुनाव में जाने की जल्दबाजी बीजेपी की तरफ से हालांकि नहीं हो रही, लेकिन एलजी की कोशिश होगी कि इस पर जल्दबाजी हो और इसका कोई रास्ता निकले। अरविंद पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हमारे रिपोर्टर। अरविंद, बीजेपी चुनाव से लगातार भाग रही है, टाइम को एक्सटेंड करने की कोशिश किन्हीं भी सूरतों में बनाने की कोशिश की जा रही बीजेपी की तरफ से, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस है चुनाव को लेकर, वो चुनाव में जाना चाहती है। इस दोनों के पीछे वजह क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने 49 दिन की सरकार जब से बनाई है और सरकार की गद्दी छोड़ के जब अरविंद केजरीवाल लोकसभा के चुनाव में वो कूदे, उन्हें लग रहा था कि वो तमाम देश का माहौल जो है आम आदमी पार्टी के मूड में है और ऐसे में वो एक सियासी एक फ़ायदा उठाना चाह रहे थे जनता के बीच में कि जैसे दिल्ली की गद्दी उन्हें मिल गई उसी तरह देश की गद्दी भी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो 49 दिन की सरकार में 2-3 वादे उन्होंने जनता के लिए फौरी तौर पर उन्होंने पूरे किए, चाहे वो बिजली का मुद्दा था या पानी का मुद्दा था। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पाँव पीछे खींच लिए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे, उन्हें पक्का
धक्का करने की बात कही थी उन्होंने, उससे वो पीछे हटे। तो ऐसे में विरोध भी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ उठते रहे। लेकिन अभी जो दिल्ली में पिछले 5-6 महीने से राष्ट्रपति शासन बरकरार है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल पिछले 5-6 महीने में जनता के बीच उनके तमाम विधायक वो गए और देखा जाए तो एक जनसभा की, उन्होंने लोगों से माफी भी मांगी कि उन्हें इस बात का इल्म है कि उनसे गलती हुई और उन्होंने दिल्ली की गद्दी छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच एक मैसेज देना चाहते हैं कि इंसान से गलती हो जाती है, इसलिए उन्हें दोबारा एक बार फिर से मौका दिया जाए। कहीं ना कहीं बीजेपी पर लगातार वो आरोप लगाते रहे, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से। अभी पिछले कुछ दिनों पहले बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष को स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने ये खुलासा किया कि 4 करोड़ में उनके विधायक को खरीदे जा रहे हैं। लगातार उनपे इस तरह का आरोप बीजेपी पर लगाते रहे, लेकिन सबूत कुछ नहीं दे पाते। ऐसे में बीजेपी को लेकर वो लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव से बिल्कुल नहीं भाग रही है, बीजेपी भाग रही है। क्योंकि बीजेपी में केंद्र की सरकार है, इसलिए एलजी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और लगातार एलजी को भी निशाने पर वो लेते रहे। अब कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो गई है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अभी जो मौजूदा हालात है, जो नंबर गेम है, वो नंबर गेम किसी के पास भी नहीं है। जो 3 विधायक जो सांसद बन गए, उसके बाद बीजेपी के जो नंबर है वो और कम हो गए। ऐसे में आम आदमी पार्टी और ठोक ठोक के कह रही है कि नंबर नहीं है तो सरकार कैसे बनेगी। तो इसलिए और शायद कॉन्फिडेंस की वजह आम आदमी पार्टी की ये है कि उसको ये पता है कि नंबर गेम के मामले में अगर देखा जाए, आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो सबके हाथ खाली हैं। लेकिन बीजेपी अल्पमत की सरकार बनाना क्यों नहीं चाहती, इसके पीछे भी बहुत सारी वजह हैं और इन्हीं वजहों को तलाशने और आगे का रास्ता निकालने के लिए कुछ देर में दिल्ली में ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। साथ ही आगे चर्चा भी बढ़ाएंगे आगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंदर सियासत क्या कहती है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।